और बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज और बता दें कि दरभंगा डीएमसीएच के एजेंसी इस बार से बदले हैं और अधीक्षक ने अपने विवेक से कई एजेंसी को भी बदला है जो दरभंगा डीएमसीएच के मरीजों के साथ डॉक्टरों की सुरक्षा को कायम कर सके। हम बता दें ये विगत 3 महीना से चर्चा चल रही थी कि अब सिक्योरिटी के लिए नए एजेंसी को दिया जाएगा। पहले एक बार देख लीजिए, पहले ये पाठक जी हैं जो पहले दूसरे एजेंसी का जो यहाँ सुपरवाइज़र थे और अब आज नया एजेंसी का भी सुपरवाइज़र की हम बता दें समानता को मिला है यहाँ पर न्यू एजेंसी का चार्ज। अब ये देखना है जिस तरह पूर्व की एजेंसी जिस तरह कार्य करती थी यहाँ के मरीजों के लिए, डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए, वो कर पाएगी कि नहीं। कौन सी एजेंसी को मिला है इस बार? समन्ता सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम आनंद कुमार पांडे हुआ। अच्छा, और इससे पहले कहाँ कर रहे हैं यहाँ पर? मैं यहाँ से पहले फ़ौज में 32 साल नौकरी किया था और उसके बाद इस एजेंसी में 14 महीना से हूँ, यूनिवर्सिटी से, मिथिला यूनिवर्सिटी। कितने लोगों को आप यहाँ पर रख रहे हैं सुरक्षा के लिए? अभी एक 120 आदमी प्लस 2 सुपरवाइज़र हम रखे हैं अभी। अच्छा, मेडिकल जो होता है, मेडिकल विभाग जो होता है उसकी सुरक्षा अलग तरीके से की जाती है। मरीज से चिड़चिड़ापन, किस तरह का व्यवहार होगा, डॉक्टर से चिड़चिड़ापन, कभी मारपीट हो जाती है, कभी बहुत समझना पड़ता है। तो क्या इसका अनुभव है आपके पास? हाँ बिल्कुल अनुभव है। किस मेडिकल कॉलेज का अनुभव है? हम लोग हाँ डीएमसीएच से हैं। इससे पहले डीएमसीएच में कर रहे थे? हाँ, इससे पहले मिथिला यूनिवर्सिटी। नहीं, मेडिकल कॉलेज का अलग है, यूनिवर्सिटी का अलग है। वहाँ 15वीं टाइप का होता है, यहाँ पर डॉक्टर से व्यवहार करना। और के कॉलेज मधुबनी, रामकृष्ण कॉलेज। यहाँ अधीक्षक आपको कुछ बताए हैं किस तरह करना होगा? क्योंकि कोई भी नई एजेंसी आती है तो बताना पड़ता है कि यहाँ डॉक्टरों के साथ समन्वय स्थापित करना पड़ता है। मरीजों के साथ, मरीज के परिजन कभी चिड़चिड़ा करके, पाठक जी भी कई बार झेल चुके हैं, कई बार इनके भी कॉलर, इनके स्टाफ के कॉलर पकड़ के कई बार डॉक्टर के साथ सबों को करना पड़ा था। तो इस तरह आप कैसे डील कर पाएंगे? क्या आपको कोई ट्रेनिंग दी गई है यहाँ अधीक्षक के द्वारा या फिर? हाँ, ट्रेनिंग हम लोग को मिला हुआ, फौज से ही हम लोग हैं और कैसे शांति व्यवस्था बनाए रखना ये हमारी पूरी जानकारी है। कितने आपके टीम होंगे, कितने टीम हैं, कितने पुराने टीम को रखने, कितने नए टीम? अभी शॉर्ट आउट नहीं हुआ है, 53-54 लोग को पुराने को रखे हैं, बाकी जो भी 120 में आएगा नया करेंगे। तो उन लोग के लिए ड्यूटी अलग से, जगह अलग से या पूर्व में? नहीं, सेम दोनों मिला के दिया जा रहा है। जैसे 2 पुराने 1 नए इस टाइप से दे रहे, कोई एक्स्ट्रा नहीं, सबको मिला के लिया जा रहा है, सबसे ड्यूटी। अब ये बताइए कि आपके पास कुछ स्पेशल कुछ होगा जो पुरानी एजेंसी जो काम नहीं कर पाई? कई इल्ज़ाम भी लगे, बहुत जगह प्रॉब्लम भी हुआ। आपके पास क्या नया टेक्निक है, क्या नया सोच है जिससे यहाँ की मर्जी? हम कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर हो सके। क्या नाम है आपका? संतोष कुमार सिंह। सर्वप्रथम हम एक्स सूबेदार प्रमोद पाठक, जो कि यहाँ से पूर्व तक सिक्योरिटी गार्ड का इंचार्ज रहा। अभी एजेंसी चेंज हुई है, पहले विश्वास था, अभी समानता को मिला है। हमें अधीक्षक महोदय के तरफ से आदेश मिला है कि इस एजेंसी के साथ रहकर अच्छा से अच्छा सुरक्षा प्रदान करवाएं और करें। हमने अभी पहले के बनिस्पत कुछ इसमें बदलाव करना चाहते हैं। जैसे ही गार्ड सेट आउट हो जाएगा हर जगह, तो हम कुछ सोचे हैं, जैसे एक कहीं भी अचानक हो हंगामा हो जाता है, उपद्रव हो जाता है, कोई अटेंडेंट हुआ अपना पेशेंट्स खो देते हैं, किसी डॉक्टर के साथ, सिस्टर के साथ, चाहे गार्ड के साथ या स्टाफ के साथ उलझ जाते हैं, उस समय हमारे पास एक गार्ड या हम रहते हैं तो 1-2 आदमी से कंट्रोल नहीं हो पाता है। इसलिए एक सुनिश्चित जगह पे एक टीम गठित करेंगे और एक टीम क्यूआरटी के तरफ क्यूक रिएक्शन टीम के तौर पर में उसको रखा जाएगा, चिन्हित करके रखा जाएगा। उसको समय समय पर में उसी टीम को हम घुमाते रहेंगे ताकि, और उसमें एक कंट्रोलर होगा, उनका नंबर हर पोस्ट पर में होगा, ताकि किसी के साथ अगर कुछ बात होगा तो उनको फ़ोन करेगा, वो तुरंत से तुरंत वहाँ पर में जा करके उस समस्या को समाधान करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर सुरक्षा प्रदान करेंगे, ताकि पेशेंट को, सर्वप्रथम पेशेंट के साथ भी कोई दिक्कत ना हो, डॉक्टर के साथ, सिस्टर के साथ, स्टाफ के साथ कोई दिक्कत ना हो और सुरक्षा व्यवस्था बढ़िया से काम चल सके। इस चीज़ को अभी अप्लाई करेंगे। जैसे ही सेट हो जाता है, तो अभी फ़िलहाल तो कल से शुरू हुआ है, थोड़ा सेट आउट करते हैं, सेट आउट हो जाएगा तो इसके ऊपर अप्लाई किया। डीएमसीएच की सुरक्षा एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। कई बार अधीक्षक भी परेशान हो जाते हैं, कई बार यहाँ के डॉक्टर भी परेशान होते हैं, क्योंकि यहाँ देखिए कितने लोगों से डील करना पड़ता है। एक जूनियर डॉक्टर, सीनियर डॉक्टरों की गाड़ी लगाना, मरीज और परिजन की गाड़ी को लगाना, आउटडोर में हर काउंटर पर जो मरीज परेशान होते हैं उनको सही करना,
हर जो रूम है वहाँ पर भीड़ होती है उसको संतुलित करना, डॉक्टर और परिजन के बीच कभी झड़प हो जाती है तो उसको संबंधित करना, कई बार परिजन के साथ जो डॉक्टर हैं उनकी झड़प होती है उन पर करना, कई तरह के ऐसे कार्य हैं जिनमें नई एजेंसी को एक चैलेंज के रूप में लेना पड़ेगा और हम लगातार देखेंगे क्या एजेंसी अपना कार्य बेहतर तरीके से कर पाती है या नहीं। देखते रहिए बिहार मिथिला न्यूज़। धन्यवाद। यूट्यूब में भी